बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के वो महान योद्धा जिनका नाम सुनकर दुश्मनों की रूह कांप जाती थी, वो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारी। हम बात कर रहे हैं सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो की। दोस्तों, हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा कबूल इस्लाम से पहले उन लोगों में गिने जाते थे जो इस्लाम और मुसलमानों के शदीद मुखालिफ हुआ करते थे। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ हर कार्रवाई में वो आगे आगे हुआ करते थे। जंग बदर और जंग उहद में हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु की सलाहियत इस्लाम के खिलाफ सर्फ हुई थी। जंग उहद के आखिरी मरहले में मुसलमानों को जो शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसकी बड़ी वजह खालिद बिन वलीद ही थे, जिन्होंने उहद के आखिरी दर्रे से मुसलमानों पे दर पे हमला किया था। मुशरिकीन के एक दस्ते की क़यादत करते हुए खालिद बिन वलीद ने ऐसे ज़ोरदार अंदाज से हमला किया था कि मुसलमानों के पांव उखड़ गए थे। हालांकि इससे चंद लम्हे पहले इस जंग में मक्का के बड़े बड़े बहादुर उल्टे पांव भाग चुके थे, लेकिन खालिद बिन वलीद ने मौका पाते ही मुसलमानों पर इस सजाअत से हमला किया था कि हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। दोस्तों, आपने ये वाक़या ज़रूर सुना होगा कि जंग उहद से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की फ़ौज में से कुछ सहाबा को उहद पहाड़ी के एक रास्ते पर ये कहकर खड़ा किया था कि इस जंग का जो भी फैसला हो वो होगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ से बिल्कुल हटना नहीं है जब तक मैं हटने की इजाज़त न दूँ। क्योंकि वो रास्ता इस तरह से था कि मक्का से मुशरिकीन की फ़ौज अगर चाहती तो पीछे से उसी रास्ते से मुसलमानों पर हमला कर सकती थी, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी वजह से उस पहाड़ी के रास्ते पर चंद सहाबा को खड़ा कर दिया ताकि काफिर किसी भी सूरत में इस तरफ से हमला न कर सके। दोस्तों, बहुत ही घमासान की जंग हुई। मक्का के मुसलमान काफिरों की तादाद से कम होने के बावजूद भी काफिरों को जंग में धूल चटा दी। मुसलमान गालिब आ चुके थे, लेकिन हुआ यूं कि जिन चंद लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के उस रास्ते पर खड़ा किया था, जब उन लोगों ने देखा कि मुसलमान जंग जीत गए हैं, तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने अपनी जगह छोड़ दी और मैदान में आकर खुशी मनाने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि खालिद बिन वलीद, जो उस वक्त काफिरों की फ़ौज में शामिल थे, जो उस वक्त तक काफिर हुआ करते थे और जंग में बहुत ही महारत रखते थे, उन्होंने अपने कुछ लोगों को लेकर पहाड़ी के उसी रास्ते पर पीछे से इतना ज़ोरदार हमला किया कि मुसलमानों को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या हो गया है। खालिद बिन वलीद ने अपनी तलवारों से कई सहाबा को एक के बाद एक कत्ल कर दिया और देखते ही देखते पूरे जंग का नक्शा ही बदल गया। वह जंग जो मुसलमान जीत चुके थे अब हार में बदल चुकी थी, और ये सब कुछ खालिद बिन वलीद की महारत से ही मुमकिन हो पाया था, जो उस वक्त तक काफिरों में से हुआ करते थे। इस जंग के बाद खालिद बिन वलीद की मुसलमानों से दुश्मनी का सेहरा दूर दूर तक फैल गया था। दोस्तों, सुलह हुदैबिया इस्लाम का एक तारीखी वाक़या है, जिसके जरिए अरब के बड़े बड़े शोरमा इस्लाम के जल्लो आफियत में जगह पा गए थे। इसी सुलह हुदैबिया के मौके पर हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में भी इस्लाम की रोशनी चमकने लगी थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में भी गैर महसूस तौर पर इस्लाम से मोहब्बत परवरिश पा रही थी। वह दिलो जान से ये बात महसूस करते थे कि किसी न किसी वक्त सारे अरब पर इस्लाम का परचम बुलंद होने वाला है। हज़रत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में हमेशा ये ख्याल आते रहता था कि आखिर क्या वजह है कि मुसलमान हमसे ताकत में कम, तादाद में कम और जंगी साजो सामान में भी कम होने के बावजूद हमसे हर जंग जीत जाते हैं। उनके दिल में ये ख्याल आने लगा था कि कहीं ये बात सच तो नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सच में अल्लाह के रसूल हैं। इसी ख्याल में उन्होंने करीब से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नक्लो हरकत, अंदाज़े गुफ्तगू, तर्ज अमल और किरदार का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। उन्होंने बहुत जल्द महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा बहुत ही पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों में से हैं, और ये सब कुछ देखकर हद दर्जे इस्लाम से मुतासिर हुए और इधर
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ کی صلاحیتوں سے بے خبر نہ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی خبر ہوئی کہ خالد بن ولید کا دل اسلام کی روشنی سے آراستہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید سے، جو ان سے پہلے سے آگوں سے اسلام میں آ چکے تھے، فرمایا خالد پر اسلام کی سچائی ظاہر ہو چکی ہے، پھر وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت ولید نے بھائی کے نام ایک خط لکھا۔ اس وقت خالد بن ولید مکہ مکرمہ میں تھے۔ حضرت ولید نے یہ تحریر کیا کہ بھائی، نامعلوم آج اللہ کے پیارے نبی تم کو خود بخود کیوں یاد آ گئے؟ فرمائے خالد بن ولید پر اسلام کی حقانیت ظاہر ہو چکی ہے، وہ اسلام کیوں نہیں لاتا؟ بھائی، تمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ جلد سے جلد آ کر دولت اسلام حاصل کر لو اور اس میں ایک لمحہ بھی دیری نہ کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً مکہ سے مدینے کا سفر کیا اور اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آ ملے۔ جس وقت حضرت خالد بن ولید نے حق توحید پڑھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکرا کر یہ الفاظ فرمائے، جس کا ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آپ کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ میں اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کا اسلام میں آنا ہی تمام غلطیوں کی معافی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ عرب کے کافروں میں گسی طاری ہو گئی۔ دوستوں، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کے گورنر کو اسلام کی دعوت دینے بھیجی، لیکن راستے میں ہی انہیں موتا نام کی جگہ، جو ملک شام کے ایک چھوٹے سے قصبے کا نام تھا، آپ کو گرفتار کر لیا گیا اور بنا کسی وجہ سے شہید کر دیا گیا۔ اس وقت دنیا بھر میں قاصد کی عزت اور جان کی حفاظت فرض سمجھی جاتی تھی، لیکن اپنی طاقت کی غرور میں رومن بادشاہ نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت بے دردی سے شہید کر دیا۔ اس زمانے میں قاصد کو قتل کرنا یعنی کہ جنگ کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قاصد کی شہادت کی خبر ملی تو سخت صدمہ ہوا، اور کچھ ہی عرصے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا ایک لشکر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لینے کے لیے روانہ کیا، اور لشکر کا سپہ سالاری حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب لشکر کے سپہ سالار ہوں، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ لشکر کے سپہ سالار ہوں۔ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو اس صورت میں مسلمان آپسی مشورے سے جسے چاہے اپنا سپہ سالار مقرر کرے۔ دوستوں، اس زمانے میں 3000 کی لشکر ایک بہت بڑی لشکر مانی جاتی تھی، لیکن اس جنگ میں 3000 کے مقابلے میں دشمن کی طرف سے ایک بہت بڑی لشکر، جن کی تعداد 1 لاکھ سے اوپر بتائی جاتی ہے، اتنی بڑی لشکر کے سامنے 3000 کی تعداد میں مسلمانوں کی جو لشکر تھی وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ دوستوں، اس جنگ کو غزوہ موتا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ موتا سرزمین شام کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جہاں پر یہ جنگ سن 629 عیسوی یعنی 8 ہجری کو ہوئی۔ یہ اسلام کی پہلی انترراشٹری جنگ تھی۔ جنگ موتا اسلامی تاریخ کی پہلی ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے کسی بڑے غیر عرب ریاست سے ٹکر لی تھی، اور وہ تھی بائزنٹائن رومن سامراج۔ رومن سامراج جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقتور حکومتوں میں سے ایک تھی۔ بہرحال ایک طرف یہ جنگ شروع ہوئی اور دوسری طرف حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے میں مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر اس جنگ کا احوال سنا رہے تھے۔ جنگ شام میں ہو رہی تھی، لیکن مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
इस जंग का पूरा नक्शा दिखाई दे रहा था। अल्लाह ताला ने जंग मौता के तमाम हालात से अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मुत्तला कर दिया था और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को लड़ाई के हालात से आगाह फरमा रहे थे। बहुत ही खतरनाक जंग शुरू हो चुकी थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी था। अपने सहाबा से फरमा रहे थे, जैद बिन हारिस शहीद हो चुके हैं और इस्लामी फौज का झंडा अब जाफर बिन अबी तालिब के हाथ में आ चुका है। हुजूर के आंखों से आंसू जारी ही था और कुछ ही देर बाद अपने सहाबा से कह रहे थे कि जाफर बिन अबी तालिब को भी शहीद कर दिया गया और अब इस्लाम का झंडा अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथों में आ गया है। और फिर कुछ ही देर बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल्ला बिन रवाहा को भी शहीद कर दिया गया और तमाम लोगों की इत्तेफाक राय के बाद इस्लाम का झंडा हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों में दे दिया गया है। दोस्तों, ये पहला मौका था जब हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों में इस्लामी लश्कर की सिपाह सालारी थी, क्योंकि इससे पहले वो काफिर हुआ करते थे। बहरहाल इस्लाम का झंडा जब खालिद बिन वलीद के हाथों में आया और जब रोमन एम्पायर ने देखा तो उनकी हिम्मत पस्त होने लगी, क्योंकि दूर दूर तक ये मशहूर था कि मक्का के मुशरिकीन में एक खालिद नाम का बहुत ही ताकतवर जंगजू है जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता है। लेकिन अब ये इस्लाम में दाखिल हो चुके थे। अरब में मशहूर था कि जिस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद होंगे उसमें फतह गालिब है। हजरत खालिद बिन वलीद की जंगी महारत और जंगी हिकमत अमली ने इस जंग का भी रुख बदल दिया और मुसलमानों ने ये जंग इतनी खतरनाक तरीके से लड़ी कि हारी हुई बाजी जीत में बदल गई। दुश्मन की फौज पर इस तरह से खौफ तारी हुआ कि राह फरार अख्तियार करने लगे और इस जंग में मुसलमानों की जीत हुई। दोस्तों, बताया जाता है कि इस जंग में हजरत खालिद बिन वलीद के हाथों में कुल 9 तलवारें टूटी थीं। आप सोच सकते हैं कि जिस हाथ में 9 तलवारें टूटी हो, जंग कितनी खतरनाक और कितनी शिद्दत और बहादुरी से लड़ी गई होगी। जंग मौता इस्लाम में दाखिल होने के बाद हजरत खालिद बिन वलीद की सिपह सालारी में लड़ी गई मुसलमानों की ये पहली जंग थी। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जंग शुरू होने से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाम यानी कि सीरिया में हो रही जंग का अहवाल मदीने में बैठकर अपने सहाबा को सुना रहे थे और रो रहे थे। लेकिन जब हजरत खालिद बिन वलीद ने इस जंग में अपनी बहादुरी और ताकत से इस जंग को फतह कर लिया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुश होकर वहां पर बैठे तमाम सहाबा के सामने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो को सैफुल्लाह का लक़ब दिया और तमाम सहाबा को जंग के फतह की खुशखबरी सुनाई और दुआ की कि ऐ अल्लाह, खालिद बिन वलीद तेरी तलवार है, तू हमेशा उसको फतेहमंद रख। और उसी दिन से हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो का लक़ब सैफुल्लाह हो गया, यानी अल्लाह की तलवार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।